हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो चैनल में वीडियो की शुरुआत होगी कुछ मीठे के साथ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर बनाए थे गुलाब जामुन। आप यकीन करिए, ये गुलाब जामुन सिर्फ़ और सिर्फ आधा लीटर दूध से बने हैं। यकीन नहीं हो रहा तो देख लीजिए। दोस्तों, ये है मावा, जिसे कि मैंने आधे लीटर दूध से तैयार करा है। बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ था। मैंने एक दिन पहले बना लिया था, तो ये अभी ऐसा दिख रहा है क्योंकि मैंने इसे फ्रिज में रखा हुआ था। बाहर निकालते ही थोड़ी देर बाद अपने आप सॉफ्ट हो गया। तो यहाँ पर एक टुकड़ा मैंने पनीर भी लिया है दोस्तों। अब हमने क्या करना है, इस मावे को अच्छे से मसल लेना है। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से गूंदें जैसे कि आप आटा गूंद रहे हैं। जैसे आप आटे में गुस्सा निकालते हैं ना अपने पति का, वैसे ही इसमें भी निकाल लेना। तो मैंने तो निकाल दिया था भाई। यहाँ पर अब क्या करना है, हमने एक टुकड़ा जो पनीर लिया था वो भी इसमें मिक्स कर देंगे। बाहर मार्केट में जो आप गुलाब जामुन लेने जाते हो ना, वो भी ऐसे ही बनाते हैं, थोड़ा सा उसमें पनीर ज़रूर डालते हैं। तो अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। मतलब एक आप सोचिए कि आप आटा गूंद रहे हैं, मतलब इतना प्रेशर हमने इसमें लगाना है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ 10 रुपये का मैं पैकेट लेके आई थी। ये जो मिल्क पाउडर आता है ना, जो खाने में सूखा ही टेस्टी लगता है, वो वाला। ये मेरी बेटी को इतना पसंद है ना यार, और मुझे भी बहुत पसंद है। ऐसा लगता है कि एक कटोरी लूँ, आराम से बैठ के खाऊं। तो इसको भी हमने अच्छे से मिक्स करना है। इससे क्या होगा, इसका पानी जो है वो सूखेगा। और साथ ही हमने यहाँ पर ऐड कर देना है 2 चम्मच मैदा। मैदा डालना ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि लोई जो है ना वो परफेक्ट बनती है, चिपचिपी नहीं बनती है। तो इसीलिए मैदा ज़रूर डालें। तो मैं ना उस टाइम पे ये जो बेकिंग सोडा होता है ना, वो डालना भूल गई थी। तो आप पहले ही डाल लीजिएगा, और बाद में भी डालेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है थोड़ा सा बेकिंग सोडा। अब फिर से इसे अच्छे से भून लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ध्यान ये रखना है कि जब भी आप लोई बनाएं, इसके छोटे छोटे गोले बनाएं, तो उसमें ना क्रैक नहीं होने चाहिए। यही निशानी है कि आपका ये जो आटा है वो ढंग से गूंदा है कि नहीं, यानी कि जैसे बोलते हैं ना आटा लगाना, वो ढंग से लगा है कि नहीं। तो यहाँ छोटे छोटे मैंने गोलियाँ बना ली थी। और उसके बाद अब मैं तैयारी कर रही थी यहाँ पर चाशनी की। तो चाशनी में मैं आपको बता दूँ कि कोई भी डबल तार, सिंगल तार, इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है। चाशनी को बस इतना पकाना होता है कि जिस तरीके से पैराशूट ऑयल होता है या फिर कोई भी ऑयल होता है ना, उतना चिकना होना चाहिए। बस आपकी चाशनी तैयार है। अगर हम इसमें ज़्यादा गाढ़ी चाशनी बनाते हैं तो उसका रिज़ल्ट ये होता है कि आप अगर दोबारा गर्म करते हैं गुलाब जामुन को, तो वो चाशनी क्या है, गाढ़ी होती जाती है। और उसके बाद फिर वो बक्खर मोटी वाली जो चीनी की चाशनी होती है ना, वैसी बन जाती है। इसीलिए इस चाशनी को हमने ज़्यादा बिल्कुल भी मोटा नहीं करना है, या फिर एक तार या फिर 2 तार, ऐसा कुछ नहीं बनाना है। तो यहाँ पर मैंने जितनी चीनी ली थी ना, उतना ही पानी ले लिया था। और हाँ, इसके लिए हमें इलायची की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इलायची ज़रूर इसमें डालिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि गुलाब जामुन में इलायची ना हो तो गुलाब जामुन अधूरा है। एक दिन पहले ही सोच रही थी मैं बनाने की, इलायची की वजह से ही मैं नहीं मतलब मैंने इसे नहीं बनाया। और किचन थोड़ा फैल गया था यार दोस्तों, किचन को मत देखना, ओके। तो देखिए, इस तरीके से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। चीनी बिल्कुल साफ़ है। अगर चीनी गंदी होती है तो उसका भी एक ट्रिक होता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने पहले मिला दी इलायची, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर चीनी जब भी गंदी आती है ना दोस्तों, तो इसका यही है एक तरीका कि 1 चम्मच दूध या फिर थोड़ा सा लेमन, ये सारी चीज़ें अगर आप डाल दोगे ना, तो एक झाग सा ऊपर आता है जो कि गंदगी होती है चीनी की। तो आप किसी करछी की हेल्प से उसे हटा सकते हैं। अब ये आटा देखिए कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल मज़ेदार। ऐसा कोई कहेगा ये गुलाब जामुन के लिए आटा है। अब हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे गोले बना लेंगे। देखिए कि कई बार ना लोगों को पता नहीं होता है, तो वो काफ़ी गुलाब जामुन की साइज़ के ही बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ये चीज़ नहीं करनी है। हमने जो लोई है ना, यानी कि ये जो गोले हैं, इन्हें छोटा बनाना है, क्योंकि बेकिंग सोडा की वजह से ना ये फूलते हैं। फूलने के बाद ना ये थोड़े से बड़े होते हैं, जिस वजह से लोगों को पता नहीं होता है। वो क्या करते हैं, गुलाब जामुन की शेप में बना देते हैं, फिर बनते हैं बड़े बड़े गुलाब जामुन। इसीलिए हमने यहाँ पर जो ये
छोटे छोटे लोई है ना, इन्हें मतलब साइज़ जो है गुलाब जामुन से थोड़ा छोटा रखना है। अभी क्या है, यहाँ चाशनी की तरफ देखते हैं क्या सीन है। ये देखिए चीनी बिल्कुल मतलब अच्छे से घुल चुकी है और ये देखिए बिल्कुल लग रहा है ना ऑयल जैसा। इसमें कोई तार नहीं आ रही है, मैं आपको चेक भी करके दिखा रही हूँ, कोई तार नहीं है, ना सिंगल तार ना डबल तार। कितना मतलब अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये पानी है। तो हमें इस स्टेज तक इसको पकाना है। तो अभी क्या है, मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा घी ले लिया है। तो जो लोग घी नहीं लेना चाहते वो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। दोस्तों बहुत से लोग रिफाइंड में भी बनाते हैं, बट मैं सच बताऊँ, घी का जो टेस्ट है ना वो रिफाइंड में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। और आप बिल्कुल फ्री रहें, ये मत सोचिए कि घी लगेगा, नहीं, घी इसमें कुछ भी नहीं लगता है। थोड़ा-सा जो घी लगेगा ना, आपका सारा घी वैसे का वैसे ही उसी में ही पड़ा रहेगा। इस चीज़ की आप टेंशन मत लीजिएगा। और ये बहुत जल्दी पक जाते हैं, ऐसा है नहीं कि पूड़ियाँ बन रही हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही घी गरम हुआ उसके बाद उसको कम फ्लेम में कर दिया और उसके बाद धीरे-धीरे करके ये छोटे-छोटे बॉल्स हैं वो डाल दिए। तो दोस्तों कई बार क्या होता है ना, हम लोगों को बहुत जल्दी होती है, तो हम क्या करते हैं, जल्दी इसको पलटने की कोशिश करते हैं जैसे कि मैंने किया था। बट ऐसा नहीं करना, आप कम से कम 4-5 सेकंड्स के लिए आप रुकना, मतलब 4-5 सेकंड क्या, 20 सेकंड्स तक रुकना आप, क्योंकि ये ना फिर चिपक जाते हैं तलवों में। तो इसका थोड़ा-सा आपने ध्यान रखना है और चम्मच की हेल्प से इसको पलटना। मैं भूल गई थी, मैंने सीधा डायरेक्ट इसमें करछी डाल दी थी। ऐसा नहीं करना। देखिए अब आराम से टर्न हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। और पहले आपको लगेगा एकदम से ये क्या हो गया ब्लैक सा, कुछ नहीं है, ये ऐसा ही होता है। अब ये इतना अच्छा इसका कलर आ जाएगा ना थोड़ी देर में, चारों तरफ से ये ब्राउन से हो जाएंगे। और ज़्यादा करना है तो इसको ब्लैक करना है तो आप इसको और ज़्यादा थोड़ा-सा फ्राई कर सकते हैं थोड़ी देर रुक के। तो ये देखिए अब इसका कलर कितना चेंज हो गया। लोग डर जाते हैं कि ये क्या जल तो नहीं गए, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये जलते नहीं हैं। बस ये है कि वाइट होते हैं ना तो एकदम से ब्राउन कलर आता है ना, तो एकदम से दोनों का कलर डिफरेंस दिखता है। इस वजह से थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि कहीं ये जल तो नहीं रहे, बिल्कुल भी नहीं। इसको अच्छे से हमने अभी भी पकाना है। अब आप बताइए कि जितना घी मैंने लिया था उतने का उतना ही कढ़ाई में है। थोड़ा बहुत मुश्किल से लगा होगा 1-2 चम्मच, इतना तो यार नॉर्मली हम रोटियों में ही खा लेते हैं, तो क्यों ना इसे घी में ही बनाया जाए। मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप इसे घी में बनाइए, ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसा स्वाद आता है। तो ये देखिए अब ये अच्छे से कलर इसका मतलब ब्राउन हो चुका है। तो यहाँ चाशनी भी गुनगुनी हो गई है। हमने कब बिल्कुल भी इसे गर्म चाशनी में नहीं डालना है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अगर हमने इसे गर्म चाशनी में डाल दिया ना तो ये एकदम से ना बिल्कुल गंदे से गलगले से हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल पिलपिले से। तो ऐसा हमने नहीं करना है। तो जो चाशनी है वो गुनगुनी होनी चाहिए। ये देखिए मैंने एक बार जो बनाए थे ना वो इसमें डाल दिए, फिर दूसरी बार बना के फिर दूसरी बार डालूंगी। अब हमने क्या करना है, इसको कम से कम 2.5 घंटे तक छेड़ना नहीं है, 2 से 2.5 घंटे इसे बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। और ये हमारे गुलाब जामुन देखिए बिल्कुल तैयार हैं। इतने परफेक्ट बने थे, टेस्टी बने थे, सिर्फ़ और सिर्फ आधा लीटर दूध से। तो आप लोग भी बनाइए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।